हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अरविंद कुमार सिंह आप सभी लोगों का शिवराज मैथ्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए टाइप फोर्थ लेकर के उपस्थित हैं। इसमें टाइप फोर्थ में है कि जब दोनों गुणनखंड क्रमागत संख्याएं न हों, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है √3 माइनस फिर √3 फिर माइनस √3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। ये 5 है, 7 है, 11 है, ऐसे 13 है। तो जब दोनों गुणनखंड क्रमागत ना हो, अगर हम 3 का गुणनखंड करें तो क्या आएगा? 3 इकाई 3 आएगा, 3 इकाई 3। तो यहाँ पे आपको 3 और 1 में क्या दिख रहा है कि इनका गुणनखंड क्रमागत नहीं है, क्योंकि 1 के बाद 2 आना चाहिए था, यहाँ 3 आ गया। तो क्रमागत में 1 का अंतर होता है, तो यहाँ 1 का अंतर नहीं है। 5 के भी गुणनखंड में 5 इकाई 5, 5 में से 1 गया 4, 4 का अंतर है। 7 इकाई 7, 7 में से 1 गया 6, 6 का अंतर है। तो ये क्रमागत गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना। और संख्याएं अंतर के रूप में हो, यहाँ देखिए माइनस लगा हुआ है, इसलिए ये डिफरेंस के रूप में है, माइनस के रूप में है। तो इस तरह से और इन्फिनाइट तक है ना, अनंत श्रेणी है, ये करणी की अनंत श्रेणी है। तो इसको कैसे हल करेंगे वो आइए देखते हैं। पहले इसका सोल्यूशन करने के लिए देखिए लिखेंगे करणी में 11, फिर माइनस करणी में 11, फिर माइनस करणी में 11 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। इसको हम x मान लेंगे, माना x बराबर √11 माइनस √11 माइनस √11 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। फिर क्या होगा कि दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इधर x स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो बड़ी सी रूट लगी है ये पहली रूट हट जाएगी, क्योंकि स्क्वायर करने पे रूट हट जाता है। तो ये 11 हो गया, और फिर माइनस ये रहा, और ये √11, फिर ये सब पूरा बचा रहेगा, ठीक है ना, इन्फिनाइट तक। तो अब आपको क्या करना है कि x स्क्वायर हो गया, ये बराबर की जगह बराबर हो गया, 11 की जगह 11 हो गया। फिर माइनस ये यहाँ से आप देखिए √11 माइनस √11 ये इन्फिनाइट तक है। तो ये है क्या? ये x है, क्योंकि इसको हमने x माना हुआ है, ठीक है ना। तो इसकी प्लेस पे पूरी की जगह पे हम क्या लिख देंगे? x लिख देंगे। तो आ जाएगा x स्क्वायर, और ये इधर आएगा +x, और 11 इधर आएगा, तो -11 = 0, ठीक है ना। यही एक द्विघात समीकरण बन गया है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है x² + bx + c, ठीक है ना। और इससे जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ a की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ b से करिए तो b के यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो b की वैल्यू 1, और c कांस्टेंट टर्म है, c की वैल्यू क्या आ जाएगी? -11 आ जाएगी। तो श्रीधराचार्य का फार्मूला हमने पढ़ा था, x इक्वल होता है -b + -√b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए x इक्वल लिखेंगे, माइनस की जगह माइनस लगाया, b की वैल्यू 1 है तो 1 लिखा, फिर प्लस माइनस लगाया, प्लस माइनस है, अंडर रूट लगाया, ठीक है, b² दैट इज़ 1 का स्क्वायर होगा, फिर माइनस की जगह माइनस लिखा, 4 की जगह 4 लिखा, a की जगह पे आपको 1 लिखना है, ठीक है ना, और c की प्लेस पे -11, तो ये देखिए -11 हो गया सॉरी, और अपॉन 2a, तो 2 की जगह 2, a की वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1 लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसके बाद आगे देखिए क्या करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि इसको सॉल्व आउट करना है, थोड़ा इसको सॉल्व आउट करेंगे। देखिए अब ये x इक्वल क्या होगा? -1 प्लस माइनस √ ऑफ ये 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस, जब माइनस का माइनस में गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, 4 इकाई 4, और 4 का फिर 11 में, 11 चौक 44, 44, ठीक है ना, अपॉन 2 इकाई 2, ये 2 हो जाएगा। अब फिर क्या होगा? x इक्वल -1 प्लस माइनस √45 हो जाएगा, 44 और 1 45 बटे में 2। फिर x इक्वल क्या आएगा? -1 प्लस माइनस 45 को क्या लिखेंगे? 3 × 9 = 25 45 अपॉन 2। फिर x इक्वल क्या आ जाएगा? -1 प्लस माइनस √ पहले यहाँ पेयर बन गया ना 3 का पेयर बनने से 3 बाहर आएगा, अंडर रूट में 5 रहेगा, अपॉन में 2, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -1 प्लस 3√5 अपॉन 2। दूसरा क्या होगा? -1 माइनस 3√5 अपॉन 2। तो इसको हम क्या करेंगे? नेगलेक्ट कर देंगे, इसको नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। तो हमारा x इक्वल क्या आंसर आएगा? -1 प्लस 3√5 अपॉन 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ये आ जाएगा। अब दूसरा मेथड देखते हैं। आइए दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका भी हमारा ये श्रीधराचार्य ही फार्मूला है, बट इसमें क्या है कि इसको स्पेशल तरीके से हमने बना दिया है ना। तो ये भी वही है, -b प्लस -√b² - 4ac। पिछली वीडियो में मैंने इसको समझाया हुआ है कि ये कैसे आया है ये फार्मूला। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप
वहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला आपका है ट्रिक के लिए, x इक्वल √4k+1 और -1/2। यहाँ -1 है बिकॉज ये नेगेटिव है। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया कि जब यहाँ पे प्लस प्लस इसमें सब में रहे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है। और k की वैल्यू क्या है, यही जो आपका अंडर में नंबर है वही है। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए √4, k की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 ले लेता हूँ, और फिर या 11 ही ले लेता हूँ, इसी सवाल को करता हूँ 11 और प्लस का 1 है ना, और फिर माइनस का ये रूट हट जाएगा, यहीं तक रहेगा बस, -1 अलग है अपॉन 2। अब देखिए x इक्वल क्या होगा, 11 और 4 का गुणा, 11 चौक 44, 44 में एक जोड़े क्या आ जाएगा 45 और -1 अब बट्टे में 2। तो इसको क्या लिखेंगे 45 को 3 3 9 बनने 45 और -1/2। तो x की वैल्यू आएगी यहाँ से 3 का पेयर बन के 3 बाहर, रूट में 5 बचेगा और -1/2। ठीक है ना। अब देखिए पिछले में हमने सॉल्व किया था तो यहीं लाया था, यही है -1 3√5 प्लस में 3√5/2, वही चीज़ आ गया। तो ये आप फार्मूला ट्रिक से याद कर सकते हो। बाकी जो अभी हमने बताया वो श्रीधराचार्य का अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े तो उससे कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से आप 2 तरीके से इसको कर सकते हैं। एक और शॉर्ट ट्रिक आपको तीसरी बताता हूँ मैं। आइए इसका आपको दशमलव में भी मान निकाल के दिखा लेते हैं। हमारा क्या आंसर आया था, यही आया था ना, x बराबर 3 करणी में 5 - 1/2। तो आप 3 को 3 लिखिए, √5 का मान जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो वो आएगा 2.236। ठीक है ना, 3 स्थान तक मैंने ले लिया और -1/2। ठीक है ना। अब 3 से इसमें गुणा करेंगे, 3 6 18 के 8 हासिल 1, 3 3 9 10 का 0 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6। ठीक है, माइनस का 1। अब इसमें से 6 में से पूर्णांक में से 1 घटेगा तो 5 आ जाएगा, 7 0 8 यहाँ पे रहेगा। ये अपॉन 2 से कैंसिल करिए, 2 दूनी 4, 1 बचा 17, 2 8 16। ठीक है ना, 1 बचा 0, 2 5 10, 2 चौके 8। तो आपका आएगा 2.854। तो इसको हम 2 स्थान तक ले लेते हैं तो x का मान 2.85 आ गया। ठीक है ना। तो दोनों तरीके से हमने निकाला था, श्रीधराचार्य विधि से और एक ट्रिक लगा उससे, दोनों से आपने देखा कितना मान आया था। अब हम इसको जो दशमलव में मान आ गया, अब इसको आप देखेंगे तो 11 है, हमने 11 को क्या था √11 माइनस √11। तो इसका अगर माइनस है तो इसके लिए मैं पिछली वीडियो में इसका ट्रिक बताया था कि जब प्लस हो तो इसके आगे का नंबर देखेंगे, जैसे 11 प्लस √11 प्लस √11 ऐसे हो तो 11 के आगे कौन सा नंबर आएगा 12। 12 का फैक्टर क्या होगा 4 3 12 है ना, 12 का फैक्टर क्या होगा 4 3 12। तो इसमें से जो ये करनी में 11 का मान आएगा वो क्या आएगा 3 और 4 के बीच में आएगा। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, प्लस में था तो हम अगली संख्या देखें, यहाँ पे √11 माइनस √11 है तो माइनस है तो इसके पीछे चलेंगे, प्लस है तो इसके आगे चलेंगे। तो 11 से पहले क्या आएगा 10 आएगा। 11 का क्या होगा 11 का 11 है ना, तो इसमें एक अंतर है नहीं। तो 10 को देख लीजिए, तो 10 में क्या आएगा 2 5 10, तो 2 और 5 में भी अंतर नहीं है। ठीक है ना। 10 में भी क्या है 10 का क्या आ रहा है 2 5 10, तो अंतर क्या है 1 का नहीं है। फिर 10 के बाद 9 देख लीजिए, 3 3 9, तो इनमें भी अंतर 1 का नहीं है। फिर 8 देखिए, 4 दूनी 8, यहाँ भी अंतर नहीं है। 7 का देखिए, 7 1 7, इसका भी अंतर 1 का नहीं है। 6 को देखिए, 2 3 6, तो यहाँ पे अंतर मिल गया, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया, 1 आ रहा है, तो 6 का अंतर आ गया। तो अब इसी को ले लेंगे, जो संख्या का अंतर 1 आ जाए है ना, पीछे जो नंबर दिया है उससे पीछे देखते जाएंगे। और आप देखिए ये क्या हो गया 2 3 6 और 3 में से 2 गया, 1 अंतर आ गया। तो इसका मतलब जो ये करनी में 11 माइनस √11 इसका मान होगा वो 2 और 3 के बीच में होगा। ठीक है ना, 2 और 3 के बीच में होगा। और ये मान आपको दिख रहा है 2.85 है, तो 2 और 3 के बीच में है कि नहीं है। तो इस तरह से आप ट्रिक में कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन आता है दशमलव में है ना, तो आप देख लेंगे कि कहाँ पे मान आ रहा है, दशमलव में किसके बीच आ रहा है, ये आप देख लेंगे और ट्रिक से निकाल लेंगे कि 2 और 3 के बीच में आ रहा है। तो 2 और 3 के बीच में जो भी दशमलव मान दिया रहे उसको आप सही कर लेंगे। या फिर इस तरह से अगर रूट में आता है तो रूट में भी आप देख लेंगे कि कौन सा मान हमारा मिल रहा है, तो इस तरह से हल कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ये हमें उम्मीद है कि ये टाइप नंबर 4 आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।